हेलो दोस्तों, आप लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने बताया। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। वैसी कोई ख़ास बात है नहीं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो समझने में भी उतना ज़्यादा कठिनाई नहीं होती होगी। बस रिवीजन के तौर पर है तो समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो सबसे आसान है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी टाइप्स का क्वेश्चन है, तो इसमें तो कुछ अलग करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए क्या हम बता रहे थे स्टार्टिंग से, बस उसी तरीक़ा से हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्या करेंगे, लेट देखिए 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। लेट आएंगे यहाँ पर, लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू कितना, थीटा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि नहीं होगा, सेम यही बना रहे हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना, tan थीटा इज इक्वल्स टू -1। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा बात क्या बताए थे कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज निकालने के लिए आपको तो ये आना चाहिए कि भाई tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है कितना। नहीं तो tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या पढ़े थे, tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना था, वो -π/2 से लेके π/2 तक, यही पढ़े थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब देखिए -π/2 से π/2 तक। अब देखो तो बुआ, एक चीज़ अगर हम बता दें, ऐसा लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 tan में कब वैल्यू होता है, सो कहिए tan π/4 1, tan 45 डिग्री 1 ना, तो क्या हो जाएगा ये बताइए तो, -tan π/4। कोई डाउट यहाँ तक? इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपको ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि tan -थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। पढ़े हैं ऐसा कभी? क्लास में बताए थे, ध्यान हो तो रिवाइज करिएगा। नहीं तो -tan π/4 को चला ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। tan -π/4, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan -π/4, तो थीटा कितना हो जाएगा बोलिए, -π/4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब देखो तो बाबूरे, इस बीच में लाइज कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू लाइज कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि लाइज कर रहा है, हमको तो स्पष्ट लग रहा है लाइज कर रहा है, तो लाइज कर रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, -π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ, इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कोई डाउट? आशा करते हैं कि डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद वाला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, समझिएगा। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में ये थोड़ा है बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन क्या है, sec इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। कुछ अलग नहीं करेंगे हम, सेम वही काम। लेट sec इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू कितना, थीटा। तभी क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा। देखो तो भाई, sec थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3। कोई डाउट? अब बताओ 2/√3 sec में कब होगा, कौन सा वैल्यू होता है 2/√3? अगर टेबल आपको याद हो तो क्या पढ़े थे हम लोग, sec और cos का चलता है, तो cos 6 cos 30 कितना, √3/2, तो cos 30 √3/2, तो sec 30 कितना, sec 30 कितना, 2/√3। जस्ट अपोजिट वही पढ़ाए थे।
क्या हम कहना चाह रहे हैं कि cos 30 इसी का ना उल्टा है वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू किसका है, सेक 30 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम, तो इसको क्या लिखेंगे हम, सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक पाई बाई 6। कोई प्रॉब्लम। अब आपको बार बार हम यही रिपीट करना चाह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद रहेगा तब ना हम कहेंगे कि सही में लाइज कर रहा है और इसका क्या प्रिंसिपल वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। सो नहीं, सेम वही सेम पैटर्न क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक, 1 से लेके 7 तक में कुछ अलग किए हैं। हमको तो लगता है रिवीजन टाइम में क्या है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ते होंगे उनको भी हमको लगता है कि डाउट नहीं होना चाहिए। इतना बेसिक से लेकर चल रहे हैं और बेसिक से लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई बाई 6 है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो कहेंगे चलिए देखो तो भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू सेक पाई बाई 6 और सेक इनवर्स, रुक जाइए 1 मिनट, 1 सेकेंड बुआ। अब देखो बुआ, सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना है, सो बोलो तो पढ़ाए हैं। कॉस का जो है, सीधा बोलो सर आप पढ़ाए थे कि कॉस का जो है उसमें से कितना घटा देना है, पाई बाई 2 हटा देना है ना। अब देखो तो बुआ ये पाई बाई 2 तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली इसी बीच में लाइज कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कितना हो जाएगा, पाई बाई 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज पाई बाई 6। एनी डाउट? आशा करते हैं कि डाउट नहीं होगा। ऐसे ही आप लोग कंटिन्यू बस 10 मिनट 15 मिनट देखिए और सारा टॉपिक्स का एक एक क्वेश्चन हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन भी लगभग रिपीट जैसा ही हो रहा है और बार बार हम ये भी रिपीट कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चन आप लोग बनाने का टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी एक बार देख के जाइए। आप लोग जहाँ पढ़े होंगे, मेरे साथ पढ़े होंगे, तो हम क्लास में जो पढ़ाए हैं नोट सब वो सब है ही, उस सब को भी देखिए, वो सब पढ़िए, वो सब अपना प्रैक्टिस करिए। और जब मूड ऑफ होता है तो सर का ये छोटा सा जो है इस वीडियो को देख के मूड ऑन करिए। यही आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ अस, स्टे सेफ, स्वस्थ रहिए, तभी रिजल्ट अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।